हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम आरबीएससी का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी कृषि की जाती है, कौन कौन से जो पालतू पशु है उनके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से खनन क्षेत्र है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा से संपन्न एक राज्य है। ये तो हमें पता ही है कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब हम राजस्थान में कृषि के बारे में ही पढ़ेंगे। राजस्थान का जो 60% भूभाग है वह क्या है? मरुस्थल है। यह हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ लिया था। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो ये हमें भी पता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही मानसूनी हवाओं से ही वर्षा होती है। तो राजस्थान के अलावा पूरे भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार राजस्थान की कृषि भी किस पे निर्भर करेगी? मानसून पर निर्भर करती है। अब हम राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रबी की फसल। रबी, अगर आपको याद ना रहे कि रबी की फसल को कब से लेकर कब तक बोया या काटा जाता है, तो आप एक काम करोगे, इसमें जो रबी है बै की जगह अगर आप मैं लगा देते हो तो ये नाम बन जाएगा रमी। तो गर्मी, गर्मी में भी क्या आता है? रमी आता है। तो आप क्या करोगे कि यह फसल किस में होगी? यह गर्मी में काट लिया जाएगा। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो रबी की फसल है उसका नाम है गेहूं। बाद में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सरसों को, और उसके बाद चावल और चना। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, अब रबी की फसल अगर गर्मियों में काटी जाती है तो रबी की फसल के बाद ही मानसून की वर्षा होगी। तो मानसून की वर्षा में तो हम जायद की फसलें उगाएंगे। जो जून जुलाई में जो बारिश होगी उसमें क्या लगाएंगे? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाएंगे। लेकिन इन फसलों के बाद में, बारिश के बाद में जिन फसलों को उगाया जाता है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, वह शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, इसमें 3 प्रकार के कारण हैं: प्राकृतिक, आर्थिक और संगठनात्मक कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सूखा पड़ गया, अच्छे से बारिश नहीं हुई, जो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। बंजर भूमि है, मृदा अपरदन जो या तो ज़्यादा बारिश की वजह से हो जाता है, या फिर गर्म जो लू हवाएं चलती हैं के कारण भी कृषि अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या होता है कि किसानों को जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं होता, वे पुरानी तकनीक
कृषि को उपजाते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि उन सभी प्रकार के संसाधनों को वो खरीद सके। उनके पास अच्छा बीज नहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी कृषि पिछड़ जाती है। आगे है संगठनात्मक कारण। भू स्वामित्व की समस्या होती है और नीतिगत कमजोरियां होती है, अच्छे से वो नीति नहीं बना पाते। ये पूरा का पूरा जो लाइंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है आपकी। फर्स्ट है जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, सरसों होती है और ग्वार होती है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जिसमें जौ व चना होता है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, बाजरा पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी एक शुष्क मरुस्थल है और जो बाजरे की फसल होती है उसे पानी की कम जरूरत होती है और वो कम पानी के अंदर भी अच्छे से उग भी जाती है और उसको अच्छे से काटा भी जा सकता है। जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे कि मक्का। जो चित्तौड़गढ़ की जो साइड है या फिर जो झालावाड़ की साइड है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है और उस बारिश की वजह से ही यहाँ पे की नम भूमि होती है और नम भूमि में मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। और जो गंगानगर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं के उत्पादन में वो प्रथम स्थान पर है और गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा, जो इंदिरा गांधी नहर है वो उससे जो सिंचाई पहले तो मानगढ़ और गंगानगर दो ही जिलों में होती थी, लेकिन उसके बाद अब इस नहर को बाड़मेर तक तैयार कर दिया गया है, जिससे उसका लाभ जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तक के क्षेत्रों को हो चुका है और इस नहर को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में अधिकतर जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है, उसके बाद होती है नहरों से और उसके बाद होती है तालाबों से। तो पहले नंबर पर सिंचाई किससे होती है, कुएं व ट्यूबवेल से। कुल सिंचित क्षेत्र के और सबसे ज़्यादा कुएं व ट्यूबवेल से सिंचाई जयपुर के आसपास के शहरों में होती है। नहरों के द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाबों के द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। में पशुपालन, राजस्थान के जो लोग हैं वो इतना औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत नहीं है, उनके द्वारा ज़्यादातर या तो कृषि कार्य किया जाता है या फिर उनके द्वारा पशुपालन किया जाता है, यही उनकी आजीविका का अधिकतर केंद्र होता है। राजस्थान में पशुपालन, राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान का भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि बारिश होती रहती है, इसलिए वहाँ पे भूमि है वो उपजाऊ होती है, तो उस स्थान के जो लोग हैं वो खेती करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की जो साइड है वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो पशुपालन करते हैं और पशुपालन को ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। राजस्थान के पालतू पशु, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत से होता है। राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, ऊंट है। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना जो कि 2019 में हुई थी, सबसे ज़्यादा ऊंट व गधों की संख्या में गिरावट आई थी।
भेड़ व बकरियों की संख्या में भी कमी आई। गाय व भैंसों की संख्या मामूली वृद्धि हुई थी। और जो मुर्गी पाल राजस्थान में पशुपालन के साथ साथ बाद में पोल्ट्री फार्मिंग भी होने लगा था। पोल्ट्री फार्मिंग किसको बोलते हैं? जब मुर्गी पालन किया जाता है। अब है पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि उनको अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए जो पशु है वो बीमार पड़ जाते हैं, जिनसे जो व्यक्ति हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो घटिया किस्म के मिल जाते हैं तो उनसे नुकसान हो जाता है। कुछ जो पशु हैं उनके चारे के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पाती है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और राजस्थान जैसे राज्य में मरुस्थल की एक बहुत बड़ी समस्या है पशुओं के लिए। तो जो बार बार सूखा और अकाल पड़ता रहता है उसकी वजह से पशुओं को काफ़ी नुकसान होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पशुपालन में समस्याएं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण से कमी है। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ पे कुल 67 प्रकार के खनिज जो पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है रॉक फॉस्फेट। और राजस्थान का सीसा, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में होते हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण खनिज है उनका नाम है चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर। खनिजों में की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। से ही हमारे ये सारे चैप्टर्स जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इन सभी चैप्टर्स की एक एमसीक्यूज की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जो आपके रीड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सभी का अध्ययन भी हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। इस प्रकार ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस है अभ्यास के अब हम वो करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मैंने आपको बोला था कि रबी किसकी तरह दिखता है? गर्मी की तरह दिखता है। तो गर्मी में जो काटी जाती है उनमें से कौन सी फसल है जो गर्मी में काटी जाती है? तो एक गेहूं ही ऐसी फसल है यहाँ पे जो कि गर्मी में काटी जाती है। तो गेहूं किस में आएगी? रबी की फसल में आएगी। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा और सरसों होते हैं। तो जो पहले नंबर पर जिसका स्थान है वो है बाजरा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खरीफ की फसल खालिस्तान ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। तो जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। बाद है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार जो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। उसके अनुसार किस चीज़ों में गिरावट आई है? तो ऊंट व गधों की जो संख्या है उनमें क्या आई है? गिरावट आई है। आगे है पशुपालन से क्या लाभ है? जो पशुपालन है वो कृषि के साथ साथ राजस्थान के लोगों का क्या है? आजीविका का एक केंद्र है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। लोगों को आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के इनसे जुड़े उद्योग धंधे भी
को उनको भी बढ़ावा मिलता है। जैसे कि जो उद्योग धंधे हैं वो है डेयरी, ऊन परिवहन और चमड़ा, चारा आदि, इन उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है इसकी वजह से। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो इसमें आएगा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।